बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। BNP और इत्तेहादियों का 212 नशिस्तें जीतने का दावा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें हासिल कर चुकी। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। नेशनल सिटीज़न पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। दीगर जमातों ने भी 12 सीटें समेट लीं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। 300 में से 299 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। बांग्लादेश में हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% रहा। इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में नताइज का ऐलान मुआखर कर दिया। अदालती मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने की वजह से फैसला किया गया। 3 हल्कों में शेरोपुर 2, चिटागंग 2 और चिटागंग 4 शामिल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन अपनी दोनों सीटें जीत गए। ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ढाका के हल्का 15 से 85,131 वोट लेकर कामयाब। उनके मदे मुकाबिल BNP के शफीकुल इस्लाम 63,517 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बांग्लादेश इलेक्शन में 7 ख़वातीन उम्मीदवार भी कामयाब। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 6 और 1 खातून आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने कारकुनों को जश्न मनाने से रोक दिया। मखलूत हुकूमत बनाने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा, मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करेंगे। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ। 72% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। 27% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आईनी इस्लाहात की तजावीज़ मांगी गई। तजावीज़ में वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 मुद्दतों की हद और मुस्तकबिल के इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार निगरां हुकूमत की बहाली भी शामिल। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए एक अजीम दिन है। नए बांग्लादेश का आगाज हो चुका है। अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को BNP की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेशी अवाम को जमहूरी अमल की तकमील पर खिराज तहसीन। बांग्लादेश के साथ जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की और तावन के फ़रोग पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा, बांग्लादेश के अवाम को इंतखाबात के कामयाब इनाकात पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह हूँ ताकि अपने तारीखी, बरादराना और हमजहती 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश। बांग्लादेशी इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। पल पल की रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये स्क्रीन की ज़ीनत। ढाका से लेकर बांग्लादेश के शहर शहर 92 न्यूज़ के नुमाइंदों की भरपूर रिपोर्टिंग। बांग्लादेशी इलेक्शन के नताइज सबसे पहले 92 न्यूज़ पर, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूख। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की मुद्दत वापसी में 2 माह की तौसीह कर दी। UAE ने 17 अप्रैल तक $2 अरब रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायजा मुज़ाकरात के लिए ये तौसीह अहम है। कर्ज की 1 माह की साबिका तौसीह खत्म होने में महज 4 दिन बाकी थे। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत पर सदर को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेरे तामीर हॉस्टल का दौरा।
जेल और ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। बोले, नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बीनाई 85% ज़ाया हो गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बीनाई नॉर्मल थी। अक्टूबर के बाद उन्हें आंखों में धुंधलाहट की शिकायत हुई। गुज़श्ता 3 माह से उनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। आंख की धुंधलाहट की बार बार जेल सुपरिंटेंडेंट को इत्तला दी। जेल हुकाम ने शिकायत के अजाले के लिए कार्रवाई नहीं की। 3 माह तक तो सिर्फ आंखों में डालने के लिए कतरे दिए जाते रहे, इसका कोई फायदा ना हुआ। उल्टा दाईं आंख की नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई। बाद में बानी पीटीआई की दाईं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल खत्म हो गई। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म को बुलाया गया। बानी पीटीआई की आंख में खून का लोथरा बनने से नुकसान हुआ। इलाज के बावजूद दाईं आंख की बीनाई सिर्फ 15% है। मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बर वक्त इलाज ना मिलने पर परेशान थे। बानी पीटीआई की आंखों से पानी बह रहा था, जिसे वो बार बार साफ कर रहे थे। बानी की सेहत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। अपोजिशन इत्तेहाद आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुँचने की हिदायत। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया। बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। अपोजिशन जमातों का एहतजाज पर मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं की इशाइये में शिरकत। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई को फौरी तिबी सहूलियात देने का मुतालबा। अवाम पाकिस्तान की क़यादत शाहिद खाखान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने में शिरकत का ऐलान। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का वक्फ़े सवालात मुअख्खर करने का मुतालबा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत पर गुफ्तगू करनी है, हम ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बिल्कुल बात करें लेकिन हमें भी सुना जाए। परवेज़ रशीद बोले, उनसे कह दें ये ना हो हम बोलें तो शोर करना शुरू कर दें। उधर वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी की बीनाई कितनी मुतासिर है इसका फैसला वकील नहीं डॉक्टर करेगा। पीटीआई के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी को आर्ज़ाए कल्ब के बाइस 3 दिन कबल निजी हस्पताल से दाखिल कराया गया था। ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा बाद अज़ नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के साबिका रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी। तेहरान से मुआहिदा 1 माह में मुमकिन है। जोहरी मुआहिदा ना करने पर ईरान के लिए सूरत हाल बहुत तकलीफदेह होगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते लेकिन डील नागुज़ीर है। नेतन्याहू को करप्शन केस पर माफ़ी मिलनी चाहिए, माफ़ी ना मिलना शर्मनाक है। अमरीकी सदर का ओबामा और बाइडन दौर की माहौलियाती पॉलिसी ख़त्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी 13 साला बेटी किम जो ई को सियासी जानशीन नामजद कर दिया। किम जो ई मुस्तकबिल में मुल्क की क़यादत संभालेंगी। किम जो ई हालिया बरसों में मिसाइल तजुर्बात, फौजी परेड्स और दीगर अहम तकरीबात में वालिद के हमरा नुमाया तौर पर शरीक हुई।
बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में 5.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड। शहरियों में खौफ हरास, घरों से बाहर आ गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 33 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ खुजदार से 75 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। मंदाओं में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। दादू, लाड़काना, कंबर और गिरदनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए।